ड्रग्स जिहाद पर सबसे बड़ा एक्शन। आज मछली की हवेली को जमींदोज किया जाएगा। आपको याद होगा शारीक मछली आपको याद होगा। इसके अलावा आपको याद होगा अताउल्ला, शारीक मछली, सोहेल अहमद, शफीक अहमद, ये तमाम जो नाम जो ड्रग्स जिहाद से जुड़े हुए। तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। 3 मंजिला वो जो ठिकाना जो अवैध तरीके से बना है, वो हवेली जो बुलडोजर का शिकार अब होने जा रही है। बुलडोजर उस पर चलेगा, लेकिन आप देख लीजिए कि तैयारी क्या है। ये तैयारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शारीक मछली की हवेली जमींदोज होने जा रही है। 3 मंजिला घर पर बुलडोजर चलेगा। भारी पुलिस बल के साथ ये कार्रवाई होने जा रही है। कार्रवाई में 200 जवान मौजूद रहेंगे। कोकता बाईपास स्थित हवेली पर यह बड़ा एक्शन होने जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मिलकर बड़ी कार्रवाई करेगा। पहले 100 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया था और अब 6 जगह पहले जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद अब ये बड़ा एक्शन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रोड पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, महिला बल भी मौजूद है। हमने देखा था पिछली बार जब सामान निकाला जा रहा था उस हवेली से, तो फिर उस हवेली के अंदर जो लोग मौजूद थे, आसपास के लोग मौजूद थे, वो बाहर निकले। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, माहौल खराब करने की कोशिश की। आज कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। पहले आपको बता दें, लगभग 30 जुलाई को जो कार्रवाई हुई थी, जो एक्शन हुआ था, वो हताई खेड़ा डैम इलाके में 6 स्थानों पर बुलडोजर चला था और 100 करोड़ रुपए की कीमत की अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया था। लेकिन अब आप इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर जो नजर आ रही है, ये उसी जगह की तस्वीर है जहां पर ये बड़ा एक्शन होना है। और 10 बजे का समय हो चला है। कुछ ही मिनटों में ये एक्शन की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि मछली कौन है, ये आपको याद दिलाना जरूरी है। मछली परिवार के जो सदस्य मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते थे। ड्रग्स तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण और कई गंभीर आरोप इन पर हैं। और आइए अब सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं। विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप देखिए, इत्तेफाक से स्क्रीन पर 3 विवेक आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सबसे पहले शुरुआत विवेक राणा आपसे कर रहे हैं। बताइए तस्वीरों में क्या स्थिति नजर आ रही है। बिल्कुल विवेक, यदि तस्वीर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो तैयारी है वो आप भी हो चुकी है। कुछ देर बाद यहाँ से टीम निकलेगी। करीब 11 बजे बुलडोजर की जो कार्यवाही है वह मछली परिवार के घर पर करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस बार जिला प्रशासन की बात करें और अपने पुलिस विभाग की बात करें तो इस बार जो तैयारी है वो तगड़ी की गई है, क्योंकि पिछले बार जिस प्रकार से माहौल वहां बनता हुआ दिखाई दिया था, हालांकि पुलिस ने माहौल को काबू कर लिया था। मगर इस बार यदि बात करें तो इस बार करीब 200 से ज्यादा जो जवान है वो मौके पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक्शन जो पुलिस होती है, फोर्स होती है, वो मौजूद रहेगी। यानी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का यदि वहां पर बातचीत होती है या किसी प्रकार का माहौल बनता है तो क्योंकि जो फोर्स है वो तुरंत एक्शन करती हुई दिखाई देगी। और आप देख सकते हैं कि जो जवान है वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि इसके पहले की बात करें विवेक, तो इसके पहले भी बड़ी कार्रवाई की गई थी। करीब 6 ऐसे ठिकाने हैं अपने मछली परिवार के, जहां पर विवेक ये ब्रीफिंग जो हो रही है इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। विवेक पांडे की तरफ चलते हैं। विवेक पांडे, आपके पास क्या तस्वीर है और क्या इंफॉर्मेशन है? बड़ा एक्शन होने जा रहा है। देखिए विवेक, मैं इस वक्त हथाई खेड़ा के पास में हूँ, जहाँ पे पिछली बार मछली परिवार के ठिकानों पे कार्रवाई हुई थी। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि जेसीबी पोकलेन यहाँ पे मौजूद है। और पिछली बार जहाँ पे कार्रवाई की गई थी मैं वहीं पे मौजूद हूँ। और 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी। पोकलेन वगैरह यहाँ पे पहुँच गई है, जिसके जरिए 3 मंजिला बिल्डिंग को गिराया जाएगा। पिछली बार जहाँ पे कार्रवाई हुई थी उसका दृश्य दिखा देता हूँ। फार्म हाउस सहित कई संपत्तियों को ध्वस्त किया था प्रशासन ने। एक जो आपको तस्वीर दिखा देता हूँ, कुछ दूरी पर ही मछली परिवार का घर है। 3 मंजिला कोठी है जो, उसकी तरफ आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। और उसी कोठी को ध्वस्त किया जाएगा। और वहाँ पे पिछली बार प्रशासन ने उस 3 मंजिला कोठी को वहाँ पे सील किया था। आज वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। इस फ्रेम को यही लॉक कर दो विवेक, इस फ्रेम को यही लॉक कर दो, अभी इसको ब्रीफ करिए। ये वो घर, ये वो हवेली जिस पर बुलडोजर चलने जा रहा है। बिल्कुल आपको तस्वीर को दिखाते हैं, उसको वही लॉक करिए। ये 3 मंजिला इमारत है और उसी इमारत को ध्वस्त किया जाएगा। कुछ देर के बाद यहाँ प्रशासन की टीम पहुंचेगी, पुलिस
का बहुत बड़ा बल यहाँ पे लगाया जाएगा, क्योंकि आसपास काफ़ी घनी बस्ती है और मछली परिवार के करीबी लोग भी रहते हैं। तो ऐसे में पुलिस और प्रशासन के बीच में कोई चुनौती ना बने, किसी तरीके से कोई विवाद ना पैदा हो, इसलिए यहाँ पे करीब 11 बजे टीम पहुँचेगी और कार्रवाई शुरू करेगी। जो आप तस्वीरों में घर देख रहे हैं, ये वही मकान है और लव जिहाद और ड्रग्स मामले में ये अब तक की प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बुलडोजर इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है और पोकलेन भी आपको नज़र आ रही है। कुछ देर के बाद यहाँ पे एक्शन दिखाई देगा, क्योंकि पिछली बार जो इलाका था हथाई खेड़ा के पास में, उसे ध्वस्त किया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पोकलेन जेसीबी इस वक्त पहले से ही तैयार की गई है। 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ बुलवा ली गई थी और समय का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि मामला कोर्ट में भी था। कोर्ट में से स्टे लेने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने अपनी बेहतर तरीके से दलील दी और अब इस मामले में कार्रवाई जल्द ही तेज होने वाली है। 11 बजे का समय है, करीब 45 मिनट का समय बचा हुआ है जब यहाँ पे विवेक, अगर संभव हो तो जरा बुलडोजर के पास जाइए। जिस बुलडोजर से ये पूरा एक्शन होना है उस बुलडोजर को दिखाइए और थोड़ा सा मूवमेंट कर जाइए। बुलडोजर है, पोकलेन मशीन है, ट्रक है, सब कुछ संसाधन वहां पर नजर आ रहे हैं। विवेक, उसके बाद राणा मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको दिखा देता हूं। ये जेसीबी और पोकलेन मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल अब बिल्डिंग को गिराने के लिए किया जाएगा। 2 से 3 दिन पहले ही यहाँ पे जेसीबी और पोकलेन लेकर यहाँ पे प्रशासन की टीमें पहुँची थी, लेकिन समय का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है और ये इलाका भी बेहद संवेदनशील है। इसलिए प्रशासन की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी कुछ देर के बाद और निश्चित तौर पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि 3 मंजिला मकान को गिराना है। तो ऐसे में प्रशासन सामने बड़ी चुनौती। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ विवेक राणा। वहां पर हम देख रहे हैं कि अभी वहां पर मशीनरी पहुंची है, बुलडोजर पहुंच गया है, ट्रक पहुंच गया है, लेकिन आप जहां पर मौजूद है वो आप दिखा रहे थे कि बड़ी संख्या में पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो अधिकारी उनको ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से स्थिति को कंट्रोल करना है अगर बिगड़ती है और कैसे इस अभियान को पूरा करना है। तो आज जो बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है, और क्या अपडेट है विवेक राणा? बिल्कुल विवेक, क्योंकि पिछले बार देखने को मिला था कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, मगर जो जवान है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी सूझबूझ जो मौके पर काबू पा लिया गया, तो मगर इस प्रकार किसी प्रकार की गलती ना हो, जिसके लिए आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस बार जो पुलिस बल जो है वो ज्यादा बुलाया गया है, जिससे स्थिति को कंट्रोल किया जाए। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो अधिकारी हैं वो कर्मचारियों को ब्रीफ कर रहे हैं। साथ ही यदि बात करें क्योंकि एक्शन फोर्स की बात करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक बड़ी कार्रवाई के दौरान क्यों एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, क्योंकि एक्शन फोर्स की यदि बात करें विवेक, तो यदि स्थिति खराब होती है तो तुरंत ही एक्शन की जो कार्रवाई है वह क्यों एक्शन फोर्स द्वारा की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अमला है वो यहाँ पहुंच चुका है। जेसीबी की बात करें, की बात करें या तमाम जवानों की बात करें, तो आप तस्वीर देखिए विवेक, किस प्रकार से जो सामान है वो यहाँ ठीक है, आप देखते हैं। तस्वीर से अनुमान लगाइए कि कितनी बड़ी रिएक्शन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक्शन फोर्स की यदि बात करें तो उसके जो जवान है, जैसे ही स्थिति अनकाबू में होती है उसके बाद ये जो जवान आपको तस्वीर में दिख रहे हैं तुरंत एक्शन करने लगते हैं। और साथ ही जिला प्रशासन की यदि बात करें तो इस बार जिला विवेक राणा जरा गाड़ी काउंट करिए, आप गाड़ी दिखाइए, कितनी गाड़ियां वहां पर पुलिस की मौजूद है, कितने जवान वहां पर मौजूद है, जो आप दिखा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए और बताइए। बिल्कुल विवेक, क्योंकि पिछले बार की बात करें तो पिछले बार तमाम बल मौजूद था, मगर क्योंकि एक्शन फोर्स की बात करें तो एक्शन फोर्स इस बार बुलाई गई है, क्योंकि बड़ा संवेदनशील इलाका है। पिछले बार जो तमाम जो विरोध है वह देखने को मिले थे और आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो जेसीबी है यहाँ पर आ चुकी है। कुछ देर बाद जो जेसीबी यहाँ से रवाना होगी और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुंच चुकी है। बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इसके पहले भी बड़ी कार्रवाई हुई थी। करीब 100 करोड़ के सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा मछली परिवार द्वारा किया गया था, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। और विवेक आप देखिए कि कितनी जेसीबी, यानी कह सकते हैं कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो जेसीबी है वो जिला प्रशासन ने बुलाई है और इन्हीं जेसीबी की मदद से जो बुलडोजर की कार्रवाई है वह होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बात करें पोकलैंड की बात करें, जेसीबी की बात करें, तमाम जो बड़ी व्यवस्था है वह की गई है। मगर फोर्स की यदि बात करें तो क्योंकि एक्शन जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या पर जो उनकी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। यानी कह सकते हैं कि स्थिति यदि कंट्रोल के बाहर जाती है तो तुरंत ही जो कार्रवाई है वह की जाएगी, जिसके लिए तमाम जो यहाँ पे
तमाम जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तैयारी है वह की गई थी, पूरी तैयारी की गई थी और पूरी तैयारी है। आप देखिए तमाम जवान बैठे हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि संवेदनशील इलाके में यदि कंट्रोल के बाहर स्थिति जाती है तो एक बड़ी जो विवेक, क्या ये कार्रवाई एमपी पुलिस की जवान है या फिर सुरक्षा बलों को, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को बुलाया गया है, सीआरपीएफ को? ऐसी कोई स्थिति है क्या? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये जो जवान मौजूद हैं, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये क्विक एक्शन फोर्स है। जैसे ही स्थिति कंट्रोल से बाहर जाती है, तुरंत ही जो एक्शन है ये जवान करने लगते हैं। यानी कह सकते हैं कि मौके पर यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो इनके द्वारा तुरंत विवेक आगे दिखाई कार्रवाई तस्वीर की जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विवेक, दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से जो अमला है वो आते जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि पुलिस का जो अमला वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 200 से ज्यादा जो पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर मौजूद रहेंगे। अभी तमाम जो अधिकारी हैं, वो तमाम जो कर्मचारी हैं, जो जवान हैं, उनको लगातार ब्रीफ कर रहा है। मगर अमले की बात करें तो अमला विवेक और भी बढ़ सकता है। यानी 200 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो रहेंगे। क्योंकि एक्शन जो फोर्स है वो मौजूद रहेगी। केंद्रीय बल के जो जवान है, संभावना है कि उनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि पिछले बार आपने देखा। ठीक है विवेक, जो तैयारियां हैं उसको देखकर लग रहा है कि जो एक्शन होगा तो जाहिर तौर पर हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। विवेक पांडे, आप जहां पर मौजूद है वहीं पर एक्शन होने जा रहा है। आप माहौल को भांपने की कोशिश करिए। कोई ऐसी स्थिति बन सकती है क्या जिसको लेकर हम ये कहें या फिर प्रशासन को बता सकें कि स्थिति गंभीर हो सकती है, कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल सही बात है विवेक, ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इस सेंसिटिव एरिया में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे बुलडोजर वगैरह तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दृश्य आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछली बार जो स्थिति देखने के लिए मिली वो संभवतः यहाँ निर्मित हो सकती है। हालांकि मैं यहाँ से 100 मीटर दूर हूँ जहाँ पे कार्रवाई होनी है और मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा घर है जहाँ पे कार्रवाई होनी है। अभिषेक, आप कैमरे को पेन करिएगा और दिखाइएगा कि वो कौन सा घर है जहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। 11 बजे टीम पहुंचेगी और यहाँ पे कार्रवाई करेगी। हालांकि कुछ देर के बाद ये बताया जा रहा है कि पुलिस के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन वो जो रिहायशी इलाका है उसके आसपास के जो घर हैं वहाँ के लोग पैनिक क्रिएट नहीं करें कार्रवाई के दौरान, इसलिए पुलिस ने एहतियातन वहाँ पे पुलिस बल भी बहुत बड़ी संख्या में बुलाया है। इसमें रैपिड एक्शन के फोर्स हैं, स्थानीय पुलिस बल है, प्रशासन के लोग रहेंगे। और खासतौर पर जब पिछली बार कार्रवाई की गई थी तो वो कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखाई था। पिछली बार वहाँ पे कार्रवाई की गई थी और करीब 100 करोड़। विवेक मुझे बताइए कि आप जहां पर मौजूद है वहां हवेली है जिस पर बुलडोजर चलना है, विवेक राणा वहां मौजूद है जहां पर रणनीति बनाई जा रही है। आप दोनों के बीच में कितनी दूरी है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि प्लानिंग हो रही है जहां पर, और जहां पर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, कितनी उसमें बीच की दूरी है? देखिए विवेक, एक जो बड़ी बात है कि विवेक राणा जहाँ पे मौजूद है वो कोकता बाईपास एरिया है और मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये हथाई खेड़ा के आसपास का इलाका है जहाँ पे एक्शन होना है। करीब 2 किलोमीटर का ये दायरा है और 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पे डिप्लॉय हुई है और यहाँ पे पहुँचेगी 11 बजे और 11 बजे के बाद यहाँ पे एक्शन होगा और यहाँ पे पूरी लगभग तैयारियाँ की गई हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि जो 100 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने मुक्त कराया था, इसके खिलाफ पहले भी शिकायतें मिलती रही, लेकिन कोई ठोस वजह नहीं मिल पाई। और इस मामले में जब मुख्यमंत्री ने इनिशिएट लिया था कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लव जिहाद या फिर ड्रग्स बेचने का काम करते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्ती से एक्शन लेगी। और निश्चित तौर पे सरकार ने जब ये इनिशिएटिव लिया, कदम उठाया, तो उसके बाद बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई और निश्चित तौर पे हथाई खेड़ा के आसपास भी जो कब्जे थे उनको हटाने का प्रशासन ने काम किया। तो अब कुछ देर का समय बचा हुआ है, करीब 45-50 मिनट बाकी हुई है जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुंचेगी और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ प्रशासन अंजाम देगा।